जी, जॉइंट कमिश्नर जी। से मैं रिटायर हुआ। जी। और जो है ये तो माननीय मुकेश सहनी जी जो हमारे पार्टी के सुप्रीमो हैं, हुँ। वो इस बात पे डिसीजन लेंगे कि हमारा जो गठबंधन है, महागठबंधन के साथ है, कितनी सीट लेंगे, कौन-सा सीट लेंगे, ये वो सुनिश्चित जी, करेंगे। जी। हाँ, विधानसभा से अगर वीआईपी पार्टी के को टिकट मिलता है, तो हुँ। वीआईपी पार्टी का कैंडिडेट यहाँ से लड़ेगा। जी। इस पार्टी का जो मेन मुद्दा है, वो है निषाद आरक्षण। जी। तो उसको मैं सपोर्ट करता हूँ। जब बंगाल में, दिल्ली में निषाद को एससी एसटी कैटेगरी में रखा गया है, तो बिहार में ओबीसी कैटेगरी में रखने का क्या मतलब है? जी। नमस्कार, मैं दीपक सहानी। हम आज आए हैं आरा सर्किट हाउस में और वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं दिल्ली के कमिश्नर से आज हम मिलने वाले हैं और इनसे बातचीत करेंगे। चलिए हम सबसे पहले आपको हम अपने चैनल में स्वागत करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। हम तो काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि भोजपुर में और भोजपुर में क्या अगर सिटी की बात की जाए तो आरा में भी काफ़ी निषाद समाज का भी चल रहा है। अब वीआईपी पार्टी का समर्थन भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और अचानक ही देखे तो बैनर पोस्टर दिख रहा है और लोगों की बात सुन रहे हैं तो लोग बोल रहे हैं कि मुकेश सहनी के ज़्यादा समर्थन हो रहा है। अचानक ही ऐसा बदलाव क्यों आया? देखिए, हमारी पार्टी जो है विकासशील इंसान पार्टी, हुँ। इसको आप जानते ही हैं, जिसके कि नेता हैं माननीय मुकेश सहनी जी, पूर्व मंत्री। तो उनका अभियान चल रहा है, आगामी इलेक्शन को देखते हुए 1 अक्टूबर 2024 से लेके और 2 अक्टूबर 2025 तक उनका अभियान चल रहा है, जिसमें कि वो विभिन्न जिलों में जा रहे हैं। पूरे 1 साल की? पूरे 1 साल का, माने 1 साल से 1-2 दिन ज़्यादा ही है। तो ये अभियान चल रहा है और उसमें निषाद समाज में जागरूकता लाने की बात है और अभी मोतिहारी में मीटिंग थी, 1 जी, तारीख जी। को उन्होंने संपन्न किया। उसी सिलसिले में माननीय मुकेश सहनी जी का प्रोग्राम 28 अक्टूबर को आरा शहर में है। जी। तो इसी सिलसिले में अभी जो आपने देखा बैनर लगा है, जी, जी। तो पार्टी का बैनर लगाया गया है, ठीक है? और माननीय मुकेश सहनी जी 28 को आएँगे, जिसमें कि पार्टी के जितने पदाधिकारी हैं, उनके साथ वो संवाद स्थापित करेंगे। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग जो है और इस यात्रा में मुझे आरा का प्रभारी बनाया गया है। जी। तो हम अभी जो पार्टी के पदाधिकारी लोग हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं। साथ में साथ यहाँ की जनता को भी थोड़ा बता रहे हैं अपने पार्टी के बारे में, हमारी पार्टी का क्या तो लक्ष्य है। यह जो यात्रा है केवल निषाद समाज के ही जोड़ने की यात्रा है या फिर विभिन्न प्रकार की समर्थन को जुटाने की यह यात्रा है? अभी ये जो यात्रा है, ये पार्टी को स्ट्रॉन्ग करने, पार्टी को मजबूत करने के लिए जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, जी। उनसे संवाद स्थापित किया जा जी, रहा है। इसमें अन्य जाति के लोग भी आ सकते हैं। नहीं, पार्टी के पदाधिकारी जो हैं, वो कोई किसी भी जाति के हो सकते जी। हैं भी। लेकिन अभी फिलहाल जो विषय है, वो पार्टी को मजबूत करने का, पार्टी जिस स्थिति में आज है, उसको और मजबूत करने का लक्ष्य है। आगामी बिहार विधानसभा इलेक्शन को देखते हुए, तो पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, किसी भी जाति के हैं, वैसे हमारे कोर वोटर जो हैं, वो निषाद समाज हैं और ज़्यादा पार्टी के पदाधिकारी निषाद समाज है, लेकिन अन्य जी। समाज के भी जी, लोग जी। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या आरा विधानसभा में वीआईपी पार्टी का टिकट मिल सकता है, महागठबंधन के खाते से? हम लोग हमारी पार्टी जो है ये तो माननीय मुकेश सहनी जी जो हमारे पार्टी के सुप्रीमो हैं, हुँ। वो इस बात पे डिसीजन लेंगे कि हमारा जो गठबंधन है, महागठबंधन के साथ है, कितनी सीट लेंगे, कौन-सा सीट लेंगे, ये वो सुनिश्चित जी, करेंगे। जी। अगर मान लीजिए कि वीआईपी पार्टी का आरा विधानसभा में टिकट मिलती है, तो वीआईपी पार्टी का क्या भूमिका रहेगी? आरा विधानसभा से अगर वीआईपी पार्टी के को टिकट मिलता है, तो वीआईपी पार्टी का कैंडिडेट यहाँ से लड़ेगा जी। और प्रयास रहेगा कि हम यहाँ से जीतें। जी, जी।
मतलब पूरा कोशिश रहेगा, क्योंकि हम कुछ दिन से देख रहे हैं कि यहाँ पर बैनर पोस्टर वीआईपी पार्टी का काफी ज्यादा मतलब समर्थन भी काम कर रहे हैं इस पे। हाल ही फिलहाल में आईटी सेल के अध्यक्ष लोग भी, अध्यक्ष का भी लिस्ट जारी हो गया है, प्रभारी का भी जारी हो गया है, जिला अध्यक्ष लोग का भी प्रभारी जारी हो गया है। इसका मतलब वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ता काम पे काफी ज्यादा तेजी से उतरे हैं। हाँ हाँ, यहाँ लोग चूंकि अब तो आपको भी पता है कि 2025 में बिहार विधान का इलेक्शन होगा। अभी लोकसभा का तो इलेक्शन सब बंद हो गया, जी जी विधानसभा का बाकी होना है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का उद्देश्य होता है इलेक्शन में भाग लेना, जी जी ठीक है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए पार्टी के स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए ये सब चीजें हो रही है। जी। आप दिल्ली के पूर्व कमिश्नर रह चुके हैं। जी, ज्वाइंट कमिश्नर से मैं रिटायर हुआ। जी। और क्या सोचकर आप वीआईपी पार्टी में ही ज्वाइन किए? ऐसे तो आपको बहुत प्रकार की ऑफर आई होगी, इस पार्टी में आइए, इस पार्टी में। आप क्या सोचकर वीआईपी पार्टी ही ज्वाइन किए, मुकेश साहनी से हाथ मिलाए? वीआईपी पार्टी ज्वाइन करने का है कि मैं माननीय मुकेश सहनी जी के संपर्क में आया, उनसे बातचीत हुई पार्टी में ज्वाइन करने के पहले, और हमने पाया कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें कि कोई माने एक जो होता है कि कुछ बोलना कुछ करना, जी जी ठीक है, तो उनके साथ ऐसी चीज नहीं है। वो जो बोलते हैं वो करते हैं, प्लस उनके जो विचार हैं, जी, वो विचार हम लोगों के आपस में मिलता जुलता है। जैसे इस पार्टी का जो मेन मुद्दा है वो है निषाद आरक्षण, जी तो उसको मैं सपोर्ट करता हूं। जब बंगाल में, दिल्ली में निषाद को SC ST कैटेगरी में रखा गया है, तो बिहार में ओबीसी कैटेगरी में रखने का क्या मतलब है? जी जी यहाँ भी होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है, अगर इस डिमांड को सरकार मान लेती है, तो उससे निषाद समाज को बहुत फायदा होगा। जी। तो हम इस चीज को सपोर्ट करते हैं, और मैं हमेशा से गरीब लोगों का, पीड़ित लोगों का, वंचित लोगों का पक्षधर रहा हूँ। समाज में हर आदमी को सर उठा के जीने का हक है। जी जी तो हम लोग इस स्थिति में हैं कि कुछ समाज को, इस तरह के लोगों को के लिए कुछ कर सकते हैं, जी। तो वो मैं कर रहा हूँ, करना चाहता था, तो हमने वीआईपी पार्टी ज्वाइन किया। आप तो दिल्ली में प्रशासनिक विभाग में काम भी कर चुके हैं, तो आपको काफी ज्यादा नॉलेज होगा कि किस तरीके से विकास किया जाएगा। जी जी जी, आपको क्या लगता है कि मुकेश सहनी जी निषाद आरक्षण दिला पाएंगे? निश्चित रूप से दिला पाएंगे। जी आज तक जो है, आदमी जब ठान लेता है कि जो करना है, ठीक है, टाइम लगता है, जी टाइम लगता है। देश ये गुलाम था, और हमारे देश के लोगों ने ठाना कि भाई हमको आजादी चाहिए, आजादी मिली, उसमें सैक्रिफाइस करना पड़ा, बलिदान देना पड़ा, टाइम लगा, लेकिन अंत में आजादी मिली। जी तो उसी तरह से हमारी पार्टी का जो संकल्प है कि निषाद आरक्षण लागू करवाना है, तो निश्चित रूप से होगा। बेशक टाइम आएगा, जी। टाइम लगेगा उसमें। आपके मन में तो, आपके विचार में तो सूत्र भी होगा कि किस प्रकार से विकास किया जाएगा। क्या आप बता सकते हैं किस प्रकार से, अगर मान लीजिए कि आपकी सरकार आती है, आप महागठबंधन की अगर बिहार में सरकार बनती है, तो किस प्रकार से लोगों की मदद करेंगे? देखिए, जब हम लोग, पहले चीज तो है कि सत्ता में आना, जी सरकार में आना, और सरकार में आने के बाद जो विकास का कार्यक्रम होता है वो सरकार के संसाधनों से होता है। जी ठीक है, तो अगर संसाधन जो उपलब्ध है उसको उचित तरीके से, उचित काम के लिए खर्च किया जाए, तो विकास होता है। जी राजीव गांधी ने कभी कहा था कि अगर 1 रुपया जाता है तो जनता के पास 1 पैसा पहुंचता है। जी ठीक है, तो हम लोग इस चीज को सुनिश्चित करेंगे कि अगर बिहार सरकार आरा के विकास के लिए 1 रुपया भेज रही है, तो वो 100 पैसा यहाँ पहुंचे, वो पैसा गायब नहीं हो, एक भी पैसा गायब ना हो, डायरेक्ट आम आदमी के खाते में जाए। नहीं, खाता में, देखिए, खाता ही में सब कुछ, खाता नहीं, खाते की बात नहीं कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ अस्पताल बनना है जी, और उसके लिए मान लीजिए कि 10 करोड़ या 20 करोड़ 50 करोड़ रुपया पास हुआ, जी
ठीक है, तो हम लोग ये प्रयास करेंगे कि वो 10 करोड़ का काम हो, जी उसमें से ऐसा नहीं कि 5 करोड़ जो है कोई खा जाए। जी ठीक है, जी तो अगर इसको निगाह रखा जाए जी और खुद ईमानदारी बरता जाए जी तो ये संभव है, जी इस चीज बिल्कुल को किया बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल क्योंकि बहुत सारा स्कीम है जो कि जमीन पे नहीं आ पाता। जी जैसे अभी जैसे हम नल जल की योजना अच्छी योजना है, लेकिन मैं कई गांव गया, कई जगह घूमा, वो सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा है। जो नल 4 महीना पहले लगा अब टूट गया है, जी पानी बह रहा है, घरों में नहीं जा रहा। तो उसी को देखने की जरूरत है, जी उसको देखने की जरूरत है, क्योंकि होता क्या है कि जो बीच में कुछ गड़बड़ी हो जाती है जी या नीचे के स्तर पर कुछ गड़बड़ी हो जाती है। पिछले कुछ दिन से आप यहाँ पे आए हैं आरा में, जी जी, तो आपको क्या जरूरत लगता है कि आरा में विकास की जरूरत है? वैसे तो पूरे बिहार में विकास की जरूरत है। पूरे बिहार में जरूरत है। हाँ, पूरे बिहार में विकास की जरूरत है। जितना अन्य राज्यों में विकास हुआ है, जी हम और भी राज्य में गए हैं, जी उड़ीसा गए हैं, राजस्थान गए हैं, दिल्ली में तो नौकरी ही किए हैं, हरियाणा गए हैं, पंजाब गए हैं, मैंने विभिन्न राज्यों का हमने दौरा किया, विभिन्न राज्यों में जाने का मौका मिला है। तो बिहार में बहुत सुधार करने का मतलब कि बहुत सुधार लाने की गुंजाइश है। जी जी मतलब खासकर शिक्षा में, शिक्षा व्यवस्था में। मैं बिहार का पढ़ा लिखा हूँ जी और अब देखते हैं तो दुख होता है, पहले वो से स्टैंडर्ड जो है अब नहीं है। पहले क्लास रेगुलर होता था, एक भी टीचर ऐसे नहीं थे जो कि नहीं आते थे। बेशक जो है कुछ बच्चे ही जो है क्लास छोड़ दे के इधर उधर घूमने चले जाते थे, लेकिन शिक्षक जो है निश्चित रूप से क्लास अटेंड करते थे। अब स्वास्थ्य है, अस्पतालों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लोग सरकारी अस्पताल में दिखाना नहीं पसंद करते, वो प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं जहाँ अधिक पैसा खर्च होता है। जी तो सुधार तो हर क्षेत्र में लाने जरूरी की है। का गुंजाइश है और जरूरी भी है। जी जी